आज इनके चिराग चलते हुए नजर आ रहे हैं, इनके समंदर बह रहे हैं, ये बातों से नहीं बहे हैं। इसके लिए उलमा ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इमाम बुखारी की जिंदगी पढ़ो, इमाम मुस्लिम की जिंदगी पढ़ो, इमाम अबू दाऊद की जिंदगी पढ़ो, इमाम निसई की जिंदगी पढ़ो, और आगे पढ़ते चले जाओ तो सबके इमाम, जिसको हम इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, इमाम शाफई की पढ़ो, इमाम अहमद इब्ने हंबल, इमाम मालिक, इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, घर को छोड़ दिया है एक एक हदीस की तहकीक के लिए। आया ये हदीस सही है कि नहीं, आया इस हदीस की सनद में ये जो फुला मुहद्दिस है, ये जो फुला रिजाल है, इनकी तहकीक के लिए 1-2 किलोमीटर का सफर तय नहीं किया है, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया है। ये कौन सा दौर था जब जहाज के सफर नहीं होते थे, जब ट्रेनों के सफर नहीं थे, वो लोग पैदल सफर किया करते थे। एक मुहद्दिस के हालात जिंदगी में लिखा हुआ है कि उनके पास नबी की हदीस एक सनद के साथ थी, मगर उनको पता चला इसकी सनद एक दूसरे के पास है, और वो हुजूर के सहाबी हैं, उन्होंने भी हुजूर से ये हदीस सुनी है। सिर्फ ये जानने के लिए ताकि हदीस की सनद मजबूत हो जाए, उन्होंने मेरे साथियों सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया। ये सिर्फ मैंने बतौर नमूना पेश किया है, ऐसी सैकड़ों मिसालें कुतुबे सियर में, कुतुबे हदीस में, कुतुबे रिजाल में आपको मिल जाएंगी। फलस्तीन की सूरत हाल आपके सामने है। वहाँ पे एक हमारी इस्लामी बहन, हम सबकी इस्लामी बहन, वो एक मदरसे में पढ़ाने जाती हैं, तो जाहिर है वहाँ पे यतीम बच्चे बहुत हैं, बहुत बच्चे हैं ऐसे जिनके सरों से उनके वालिदैन का साया उठ चुका है। तो एक दिन वो अपने तलबा से, यानी छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे बच्चे बच्चियां दोनों, उन्होंने कहा कि आप अच्छे नंबर लेकर के आओ, जिसके नंबर अच्छे होंगे उसे इनाम दिया जाएगा। बोलो क्या दिया जाएगा? हिम्मत अफजाई करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए। तो जितने नंबर मतलूबा थे, यानी जितने नंबर उन्होंने कहे, वो सारे के सारे नंबर जितने भी बच्चे उनके क्लास में पढ़ते थे सारे बच्चे लेकर के आ गए। इनाम एक है, बच्चे सब सक्सेस हैं, और वो नंबर लेकर के आ गए जितने नंबरों का उन्होंने मुतालबा किया था। अब इनाम एक है, तो इसका हल उन्होंने ये निकाला कि कुरान अंदाजी की जाएगी, गोली डाली जाएंगी, नाम लिख लिए जाएंगे, और जिसका नाम निकल आएगा उसको ये इनाम दे दिया जाएगा। तो गोली डाली गई, कुरान अंदाजी की गई, तो उसमें एक बच्ची का नाम निकला जिसका नाम था सबा अब्दुल करीम, और पूरे क्लास में, पूरे मदरसे में वही बच्ची थी जो वाकईतन सबसे ज्यादा मुस्तहिक थी, सबसे ज्यादा माली एतबार से कमजोर थी, और वाकईतन सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार थी तो वही बच्ची थी जिसको वो इनाम मिला और जिसका नाम पर्ची में आया। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अब शुरू हुई है। वो टीचर अपने घर पे गई और अपने हस्बैंड के सामने ज़ारो कतार आप दीदा हो गई। शौहर ने रोने की वजह पूछी, तो रोते हुए बताया कि आज मेरे मदरसे में, मेरे स्कूल में बड़ा अजीब वाकया पेश आया। मैंने इस तरह से इनाम देने के लिए कुरान अंदाजी की, तो उसमें जिस बच्ची का नाम आया वाकई वो सबसे ज्यादा मुस्तहिक थी, उसको इनाम चला गया। लेकिन मैं फिर खुद से बाद में पर्चियां खोल के देखने लगी, तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मालिक ने मेरे मदरसे की बच्चों को किस कदर हमदर्दाना मोहब्बत शफकत का दरिया उनके दिलों में उड़ेल दिया मालिक ने, कि सब पर्चियों पे सबा अब्दुल करीम ही का नाम लिखा हुआ था। यानी बाकी स्टूडेंट ने, बाकी तालिबात ने, तलबा ने अपना नाम नहीं लिखा, उसी का नाम लिखा जो बच्ची वाकईतन सबसे ज्यादा कमजोर थी, सबसे ज्यादा गरीब थी। तो मदारिस की चहार दीवारी में अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे हमदर्दी, जज्बे मोहब्बत ये घुट्टी में पिलाया जाता है। आपके बस्ती में रज़ाए हसनैन है, इस्माइल रूम है, रज़ाए मुस्तफ़ा है, दारुल मखदूमिया है, दीगर इदारे हैं, छोटे हों या बड़े। आप संभल के सतह पे आ जाओ, खैलूम रायसती है, नकासा खैलूम है, ज़मीरुल उलूम है, फैज़ुल उलूम है, दीगर इदारे अजमुल उलूम है। इन मदारिस में आप कभी तन्हाई में जाकर के तलबा को देखें, मैं जानता हूँ वीकनेस भी होती है, मगर कम से कम ये देखो कि जिन बच्चों की माली हालत कमजोर होती है तो उन बच्चों को वो तलबा सहारा देते हैं जिनकी माली हालत अच्छी होती है। मैं मदरसा
मदरसों में पढ़ा हूँ, हम जानते हैं मदारिस की ज़िंदगी इतना आसान नहीं होती जितना लोग समझते हैं। अपनी माँ को छोड़ना पड़ता है, बाप को छोड़ना पड़ता है। कौन चाहता है माँ की हाथ की रोटियां छोड़ के कहीं दूर चला जाए, मगर जाना पड़ता है। मेरे साथी यहाँ पे तशरीफ फरमाए मौलाना मोहम्मद अली साहब, मौलाना अबरार साहब, मौलाना शौकत हैं, आलमगीर हैं और मौलाना हमारे माशाल्लाह दीगर उलमा हैं। हम लोग अशरफिया जाते थे तो जाहिर है ये अशरफिया जाना, ये घर को छोड़ना और फिर बकरीद पे आना, बकरीद पे 8-9 दिन रुकना, फिर चले जाना, रबीउल अव्वल की छुट्टी पे आना। मौलाना वसीम साहब भी अमजदिया में पढ़ते थे। ये जितने भी उलमा हैं सब ने अपने माँ बाप को छोड़ा है, मदारिस में गए हैं। ओ भाइयों, ये जो उलमा बनते हैं, हुफाज़ो कुर्रा बनते हैं, ये बहुत मुश्किल कठिनाइयों का सफर होता है। अपने संभल में एक कहावत है और मेरे ख्याल से सिर्फ संभल में नहीं है, हर जगह कहा जाता है कि हाफिज कुरान बनना ये लोहे के चने चबाने की तरह होता है। इसी तरह आलिम दीन बनना, आप तसव्वुर करें कि पूरे 11 महीने के बाद कुरान के जुज़दान को उठाते हो, उसको साफ करते हो। माह रमजान का जब चांद नजर आता है तब कुरान पढ़ के देखते हो आप लोग, लेकिन रज़ाए हसनैन के सामने से गुजरो, जोहर के बाद गुजरो तब तिलावत की आवाज है, असर के बाद गुजरो तब तिलावत की आवाज है, फजर के बाद गुजरो तब तिलावत की आवाज है, इशा के बाद गुजरो तब तिलावत की आवाज है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई लम्हा ऐसा नहीं जाता जहाँ कुरान नहीं पढ़ा जा रहा हो। तुम तो 11 महीनों के बाद कुरान उठा करके देखते हो, लेकिन ये जो तलबा है ना बबलू भाई, ये जो तलबा है जिनको अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ा रहे हो, शफ़क़तों के दरिया बहा रहे हो, और ये तो बस्ती चौधरी सराय अल्हम्दुलिल्लाह वाकई यहाँ पर असहाबे खैर, असहाबे दुवल ऐसे हैं जो अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोलते हैं। तभी तो यहाँ पर मुस्तफ़ा की मोहब्बत का और इल्म का एक चमन आबाद नहीं है, कई चमन आबाद हैं और रोशनी फैलाते चले जा रहे हैं। और ये जो आप अल्हम्दुलिल्लाह शफ़क़तें लुटा रहे हैं बच्चों पर, इनसे मोहब्बत करते हैं, इदारे का ताउन करते हैं, ये आपका रायगा नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह काम आएगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इल्म हासिल कितनी मशक्क़तों के बाद किया जाता है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर के कोई आलिम अल्हम्दुलिल्लाह वो शोहरा आफाक होता है। और शोहरा आफाक ना भी हो मसलन, लेकिन उसने जो डिग्री हासिल की है, उसने जो मनसब हासिल किया है, वो उसकी बख्शिश का भी जरिया बनेगा और उसके अहले खाना की बख्शिश का भी जरिया बनेगा, उससे मोहब्बत करने वालों की भी बख्शिश का जरिया बनेगा। आओ भाइयों, मैं आपको एक आलिम दीन की दास्तान सुनाता हूँ। सन 2010 में इनका इंतकाल हो चुका है। ये जामे अज़हर के सरबराह थे, चीफ थे। इनका नाम है शेख तंतावी। बहुत जय्यद आलिम दीन थे और बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी, लेक्चर्स भी देते थे, बहुत ज़बरदस्त आलिम थे। इन्होंने अपने हालात ज़िंदगी लिखे हैं। कहते हैं कि मैं जो है वो जो है कोर्ट में जज भी थे, मिस्र में कोर्ट में जज भी थे। कहते हैं 30 मुकदमात रोज़ाना मेरे पास आते, उनकी सुनवाई करता, केसेस देखता, और फिर सालिसी काउंसिल जो है मजालिसुत तहकीम, उसका भी मैं रुकन था, बल्कि रुकन नहीं निगरां था, उसको भी मैं हैंडल करता। उसके अलावा बच्चों को क्लास में जाकर के पढ़ाता। उसके अलावा एक इदारिया लिखता अल-अय्याम अखबार के लिए। उसके अलावा दुनिया भर के जराइद जो अरबी जबान में थे उसके लिए मैं बहुत से मज़ामीन भी लिखता था, और दमिश्क की जामा मस्जिद में जाकर के खुतबा भी देता था। उसके अलावा अजहर में जाके पढ़ाता भी था। ये सारे काम हो गए। इन कामों के अलावा रोजाना डेली बिला नागाज 200 सफ़हात से लेकर 300 सफ़हात का मुताला भी किया करता था। यानी आप तसव्वुर करें, 30 मुकद्दमात भी देखना है, पढ़ना भी है, फैसला भी करना है। उसके अलावा उनको इदारिया भी लिखना है, दीगर जराइदो अखबारात के लिए उनको मज़ामीन भी लिखना है। और उसके अलावा हाँ, एक बात मेरे जहन से निकली, मिस्र के रेडियो जो सरकारी रेडियो था उस पर उनका बयान भी नशर होता था। दुनिया भर के सेमिनार्स में भी शिरकत करते थे, लेक्चर भी देते थे। आप तसव्वुर तो करें, सोच में पड़ गए होंगे कि इतना वक्त वो कैसे निकालते थे। साहिबो, बात यह है कि जब बंदा मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो मालिक
उसके वक्त में बरकतें अता फरमा देता है। आओ अब थोड़ा जरा पीछे चलते हैं, अब बात करते हैं उसकी। अभी कारी राशिद साहब जिक्र कर रहे थे, हमारे फारूक रजा पढ़ रहे थे ना कलाम रजा, तो खुदा की कसम हम सब झूम रहे थे। ये रजा का कलाम ही ऐसा है, बिला वजह नहीं कहा है लोगों ने। आला हजरत जिनको नजला हो गया उनको पढ़ना चाहिए। फतावे रजविया का खुतबा नहीं पढ़ा जाएगा उन लोगों से जो आज उंगली उठाते हैं इमाम अहले सुन्नत पर। आप सोचें कि एक तन्हा रजा है जो कुरान करीम का तर्जुमा भी कर रहा है, दुनिया भर से आए हुए सवालात का जवाब भी दे रहा है। उसके अलावा जनाबे वाला आप नमाज भी पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा शागिर्दों को भी पढ़ा रहे हैं। और शागिर्द भी कैसे? सदरुस शरिया जैसे, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी जैसे, शेरबे शेख अहले सुन्नत जैसे बड़े बड़े अकाबिर उलमा आपके तलामिज़ा में आते हैं। मेरे साथियों तसव्वुर करो कैसे वक्त निकालते थे। और जो किताबें आप लिखते थे ना मेरे साथियों, उन किताबों का नाम तारीखी होता था। जिस सन हिजरी में वो किताब लिखी जा रही है, नाम के आदाद निकालेंगे तो वो सन हिजरी निकल करके आ जाएगी। ये जो वक्त में बरकत आती है ये मालिक उनको अता फरमाता है। चूंकि वो खुदा के दीन के लिए वक्फ हो जाते हैं तो अल्लाह उनके वक्त में बरकतें अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। आसानी से तालीम हासिल नहीं होती, मेहनत करना पड़ती है। उलमाए दीन से भी हद अदम में रहते हुए अर्ज करूंगा, और तालिबान उलूम नबविया से भी अर्ज करूंगा, और दोस्तों तुमसे भी अर्ज करूंगा। ये जो इदारे चल रहे हैं ना, इसमें यकीनन इस्लाह की जरूरत है, मगर इनका तावन करते रहो। मौलाना अबरार साहब, उनके पूरे इंतजामिया, मुदर्रिसीन, वो जो काविश कर रहे हैं, आज बड़ी खुश होगी रूह। क्या नाम था उनका सदर साहब का? हाजी हुसैन अहमद मरहूम, अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए। और हमारे मोहतरम मुशफिक व मेहरबान, और मैं कहूँगा बहुत शफकत फरमाते हैं, हजरत पीर अजहर अली साहब तबीयत नासाज है, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। ये जो बस्ती वालों ने इदारों का यहाँ बेहतरीन संगम सजाया है, इंशाअल्लाह इससे चौधरी सराय का भी भला हो रहा है। और सिर्फ चौधरी सराय का नहीं हो रहा है, कौम के बेटों का भी भला हो रहा है। कोई बिहार से बच्चा आकर के पढ़ रहा है, न जाने कहाँ कहाँ से, लेकिन जज्बा होता है। ये जो आप 30 पारों के हाफिज देखेंगे ना, 8 बच्चे, कभी तन्हाई में घर पे जाके सोचना कि दुआए क़नूत जिंदगी भर याद नहीं होती, बाज को आयतल कुर्सी याद नहीं हो पाती, चारों कुल याद नहीं हो पाते, लेकिन वो 12 साल का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह एक बैठक में कुरान सुनाने का हौसला रखता है। वो 12 साल का है, सिर्फ 15 साल का। ऐसे हुफाज भी अपने सरजमीन संबल में है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक बैठक में कुरान सुना सकते हैं। ये मामूली बात नहीं होती है, बहुत जिगर गुर्दे का काम है। लेकिन मेहनत भी तो देखो, ये तो सो के उठे तो कुरान पढ़ रहे हैं, और जनाबे वाला नाश्ता करने गए तो रास्ते में भी सबक याद कर रहे हैं। मैं तालिबे इल्म रहा हूँ, मुझे पता है रास्ते में नाश्ते पे ध्यान कम रहता है, उस्ताद जी की कमची पे ध्यान ज्यादा रहता है। ये आसान काम नहीं, पिटाई भी खाना पड़ती है। और याद रखो, रेस में घोड़ा वही जीतता है जिसपे चाबुक पड़ती है। बेशक बेशक, क्या बात है, जिस पे पड़ेगी वही तो जीतेगा। मत सहल जानो, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तब मंजिल पे पहुंचती हैं। दाना जब खाक में मिलता है तब गुले गुलजार बनता है। लोहे को जब लोहार तपाता है ना, तब जाकर के हथौड़ा उस पे पड़ता है, उसके बाद वो होता है काबिले तारीफ है। बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही परखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, और सूरज जैसा बनना है। एपीजे अब्दुल कलाम का वो सेंटेंस मुझे याद आता। मैंने एयरपोर्ट पे दिल्ली एयरपोर्ट पे, राजीव गांधी एयरपोर्ट पे, अंदर बड़े बड़े होर्डिंग में एपीजे अब्दुल कलाम के सेंटेंस लिखे हुए। उन्होंने कहा कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। उन्होंने कहा कि ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। क्या कहा कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा।
नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं। मौलाना अबरार साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। इदारा देखो तो चमक रहा है। इनका पूरा स्टाफ, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब हैं, मौलाना लबीब साहब हैं, हमारे सूफी उमर साहब हैं और हमारे मौलाना नाजिम साहब हैं, सभी साहब हैं माशाल्लाह। इदारा देखो माशाल्लाह। यहाँ के इंतजामिया का भी सपोर्ट है, सबका अल्लाह खुश रखे। हाजी जफीर साहब अच्छा माशाल्लाह। कारी लईक साहब ने भी एक जमाने तक पढ़ाया यहाँ पर। कारी राशिद साहब तशरीफ फरमाया, उन्होंने भी पढ़ाया। अच्छा, चौधरी सराय वालों ने भी जिसको गोद ले लिया, छोड़ा नहीं उसको सिवाय मेरे। मुझे तो चौधरी सराय वालों ने छोड़ दिया। हमारे साबरी साहब बगीचे वाली मस्जिद में लाए, 5 साल कुरान शरीफ सुनाया। दारा शाह वाली मस्जिद में 2 साल सुनाया। उसके बाद चौधरी सराय वालों ने फिर खबर नहीं पूछी। बबलू भाई बैठे हुए मैंने नहीं पूछी। अरे ऐसी बात नहीं है, मगर जिसको भी गोद लिया। कारी साहब है माशाल्लाह। रजाए मुस्तफा देखो, दिल बाग बाग है। उधर चले जाओ तो रजाए मुस्तफा का जलवा है, इधर आ जाओ तो रजाए हसनैन का जलवा है। इस्माइल उलूम है, मखदूमिया है। अरे जितने भी इदारे हैं सब अपने ही तो इदारे हैं मेरे साथियों। जरा झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। और यहाँ आओ, कुरान तो पढ़ा ही जा रहा है। इनके दिन का आगाज देखो, बच्चों के दिन का आगाज। नमाज पढ़ी, अब नाश्ता करेंगे, सबक भी याद किया। अब जो क्लासेस शुरू होंगी ना इनकी, तो अल्लाह की हम्द पढ़ी जा रही है। सुभान अल्लाह, जरा बोलो ना यार। तुम्हारे तो दिन का आगाज भी मोबाइल से हो रहा है, और वो भी मोबाइल का मिसयूज हो रहा है। लेकिन उनके दिन का आगाज, उन बच्चों के दिन का आगाज अल्लाह की हम्द से, जोर से। किस चीज से? और उसके बाद हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। कहीं या नबी सलाम अलैका पढ़ा जा रहा है, कहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जा रहा है, कहीं दोनों पढ़े जा रहे हैं। अस्सुबहु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु तजा मिन वफ़रतिही है नूरे सा है चेहरे से तेरे, और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाह, पढ़े सारे लोग। अल्लाह 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 कंजुल करमी मौलल निआमी हादिल उममी ली शरीअतिही। नेमतें का खजीना है आका, गंजी नए बख्शिश है मौला, हादी है तमामी उम्मत के, और रहनुमा है शरीअत के। पढ़े सारे लोग। अल्लाह, हाथ उठा के पढ़े ताकि मुझे बेदारी का एहसास हो। पढ़े झूम के। अल्लाह हो, ये मदारिस में पढ़ा जाता, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदरसों ही में सीखा। पढ़े सारे लोग। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह, जोर से बोलो। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। साती शजरू नक़ल हजरू शाक़ल क़मरू ली इशारतिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उंगली के इशारे पेड़ चले, एजाज से पत्थर बोलो उठे, और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगूष्ठ के इशारे से। पढ़े
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, झूम के पढ़ें। अल्लाह, अपने बच्चों को भी याद कराएं। अल्लाह 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 अल्लाह। जिब्रीलु आता लैलता असरा वग़ाबुदाहु लिहज़रतिही। जिब्रीले आमी पैगाम खुदा लेके आए थे शबे असरा। अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया, क़ुर्बते का शरफ उनको बख्शा। पढ़े अल्लाह हो, झूम के पढ़िए सारे लोग। अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम उस्मान हारूनी, हज़रत मौलाना सुलेमान अशरफ उस्मान भाई भी तशरीफ ला चुके हैं और शहर इमाम हज़रत क़ारी सुलेमान अशरफ साहब भी। आखिरी बात देखो, सुनो मेरी तरफ देखो। एक इमाम है जिनका नाम है इमाम अबू ज़ुरआ अल-मुतवफ़्फ़ा 264 हिजरी। जय्यद मुहद्दिस हैं, बल्कि अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस हैं, अपने अहद के नाबग़े रोज़गार थे। और इनके इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा गया कि पहले आसमान पर फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहे हैं। झूम के बोलो यार, झूम के बोलो, क्या मकाम है, फरिश्तों की इमामत कर रहे हैं, फरिश्तों की। पूछा कि इमाम अबू ज़ुरआ, आप आसमान पर फरिश्तों की इमामत कर रहे हैं? और ये बात अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी ने शरह सुदूर में लिखी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले आसमान पर फरिश्तों की इमामत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। इमाम अबू ज़ुरआ ने फरमाया, असल में अल्लाह ने ये मकाम मुझे इसलिए दिया कि मैंने अपने कलम से 6 लाख हदीसें लिखी। एक रिवायत में 7 लाख भी है। मोहतात अंदाज में ये कह लो कि लाखों हदीसें लिखी हैं। लाखों हदीसें मैंने अपने कलम से लिखी हैं। और हदीसें लिखते हुए जब जब भी मेरे नबी का नाम आया है, मैंने मचल के लिखा है दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह ने ये मकाम दिया। ये इमाम अबू ज़ुरआ वो हैं साथियों, इनसे एक बंदा मोहब्बत करता था, इनकी मोहब्बत में उसकी किसी और से बहस हो गई कि कितनी हदीसें इमाम अबू ज़ुरआ को याद हैं। तो इनके मोतक़िद की ज़बान से जज्बात में ये बात निकल गई कि मेरे शेख को अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख हदीसें याद हैं। चौधरी सराय वालों झूम के बोलो, कितनी हदीसें? यहाँ 100 हदीसें आसानी से याद नहीं होती, उन्हें 1 लाख हदीसें। और सिर्फ मतन नहीं, सनद भी, यानी हुजूर से सहाबी ने सुना, उनसे फिर दूसरे सहाबी ने सुना, या ताबई ने सुना, तबे ताबई, ऐसे ही सनद भी याद है। यानी इस तरीके से 1 लाख हदीसें याद हैं। और अगर ये याद ना हो तो मेरी बीवी को तलाक हो जाए, ये बात कही। बाद में जब उसके कुछ जज्बात सर्द पड़े तो दौड़ा दौड़ा शेख अबू ज़ुरआ की खिदमत में हाजिर हुआ। आप दीदा हो के कहता है, हजरत मेरी जबान से ये जुमला निकल गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि खिलाफे वाक़या ये बात हो और मेरी बीवी मुतल्लका हो जाए। शेख ने इरशाद फरमाया, पुष्ट पे हाथ रखा, कहा बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, तूने जिसके लिए कहा है अल्लाह के करम से उसे इससे बहुत ज्यादा हदीसें याद है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी, वो जलील क़द्र इमाम जिसकी जलालत इल्मी का झंडा फजलो कमाल की चोटियों पर लहरा रहा है, जो 4 मशहूर इमाम में से एक रुकन की हैसियत रखता है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने फरमाया था कि टोटल हदीस सहीहा की तादाद 7 लाख है और अल्लाह के करम से इस जवान को उन 7 लाख में से 6 लाख हदीसें ज़बानी याद हैं। वो शेख इमाम अबू ज़ुरआ अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस में जिसकी बात कर रहा हूँ, हजरत इमाम अबू ज़ुरआ, इमाम अबू ज़ुरआ की मैं आपको बात बता रहा था। अल्लाह अकबर फरमाते थे, 1 लाख हदीसें तो मुझे इस तरीके से याद हैं जिस
जिस तरीके से तुम लोगों को कुल हु अल्लाह शरीफ याद है, जैसे बगैर हिचक के कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद तुम लोग सुना देते हो। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख हदीसें इस तरीके से सुना सकता हूं। ऐसा गुब्बत हाफजा ये जो आज इनके चराग चलते हुए नजर आ रहे हैं, इनके समंदर बह रहे हैं, ये बातों से नहीं बहे हैं। इसके लिए उलमा ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इमाम बुखारी की जिंदगी पढ़ो, इमाम मुस्लिम की जिंदगी पढ़ो, इमाम अबू दाऊद की जिंदगी पढ़ो, इमाम निसई की जिंदगी पढ़ो और आगे पढ़ते चले जाओ तो सबके इमाम जिसको हम इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, इमाम शाफई की पढ़ो, इमाम अहमद इब्ने हंबल, इमाम मालिक, इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, घर को छोड़ दिया है एक एक हदीस की तहकीक के लिए। आया ये हदीस सही है कि नहीं, आया इस हदीस की सनद में ये जो फुला मुहद्दिस है, ये जो फुला रिजाल है, इनकी तहकीक के लिए 1-2 किलोमीटर का सफर तय नहीं किया है बल्कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया है। ये कौन सा दौर था जब जहाज के सफर नहीं होते थे, जब ट्रेनों के सफर नहीं थे, वो लोग पैदल सफर किया करते थे। एक मुहद्दिस के हालात जिंदगी में लिखा हुआ है कि उनके पास नबी की हदीस एक सनद के साथ थी, मगर उनको पता चला इसकी सनद एक दूसरे के पास है और वो हुजूर के सहाबी हैं, उन्होंने भी हुजूर से ये हदीस सुनी है। सिर्फ ये जानने के लिए ताकि हदीस की सनद मजबूत हो जाए, उन्होंने मेरे साथियों सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया। ये सिर्फ मैंने बतौर नमूना पेश किया है, ऐसी सैकड़ों मिसालें कुतुबे सियर में, कुतुबे हदीस में, कुतुबे रिजाल में आपको मिल जाएंगी। मैं बस ये बात मुख्तसर करूं और इख्तिताम की तरफ गुफ्तगू लेके जाऊं। यही शेख इमाम अबू ज़ुरआ अल-मुतवफ़्फ़ा 264 हिजरी, ये पैदा हुए थे 200 हिजरी में, यानी 64 साल जिंदगी में बेमिसाल नुकूश मुरत्तब किए, इल्म के दरिया बहा दिए, जलालत इल्मी की चोटियों पर फजलो कमाल का झंडा लहरा रहा है। जब भी मुहद्दिसीन का जिक्र होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इमाम अबू ज़ुरआ का जिक्र ना आता हो। वो जबल शामिर, वो इल्म और फन का समंदर जब दुनिया से जा रहा था, ताई अजल को लब्बैक कहने की नौबत थी, नज़ा का वक्त था। आपके सरहाने पर आपके खालाजाद भाई इमाम अबू हातिम राजी हैं और आपके शागिर्दों की एक तवील जमात है जो वहां पे मौजूद है। उन्हें वो मौका याद आया कि हुजूर ने फरमाया है जब किसी का दम चले तो उसको कलमे की तलकीन करो, मगर जलालत इल्मी का रौब ऐसा था, कहें किस तरीके से, किस तरीके से इनके सामने हम कहें कि हुजूर कलमा पढ़ो तो देखो सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 वालों की शान पढ़ो तो दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगते हैं। किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, कैसे नबी का दीन फैलाया है मेरे साथियों। तो उन लोगों ने एक तजवीज पास की कि आखिरी दम है और अल्लामा भी कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो हजरत इमाम अबू हातिम राजी ने कहा मोहम्मद बिन मुस्लिम तुम एक काम करो, जिस हदीस में हुजूर ने कलमे तैयबा पढ़ने की तलकीन की है तुम ऐसा करो उसकी सनद पढ़ो, पूरी सनद न पढ़ना, मुझे यकीन है कि तुम सनद पढ़ोगे शेख को कलमा याद आ जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, तसव्वुर तो कीजिए, ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है, वो सुनन अबू दाऊद की उन्होंने सनद पढ़ना शुरू की, सिर्फ सनद पढ़ी। सनद का मतलब कि ये हदीस फुला ने सुनी फुला से, फुला ने सुनी फुला से। उन्होंने हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम ने पढ़ा हद्दसना हद्दसना दहाक बिन मुखल्लद अन अब्दुल हमीद अन जाफर, यानी सिर्फ 2 रावियों के नाम बयान किए। देखो नज़ा का वक्त है मगर कुर्बान जाओ, कैसा शौक है हदीस का, कैसी मोहब्बत है हदीस की। सनद के सिर्फ 2 रावी बयान किए, उनकी जबान से फौरन तीसरे रावी का नाम शुरू हो गया। अन सालेह अन कसीर बिन मुर्रा अन मुआज इब्न जबल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। ऐ लोगों पढ़ो, इनकी ही सीरतें पढ़ो, इन नाचने गाने वालों के पीछे मत भागो, इन फैशन परस्तों के पीछे मत भागो, मॉडर्न जहन के पीछे ना भागो। अरे मॉडर्न जहन के पीछे वो भागे जिसके दफ्तर में कुछ ना हो, मेरे पास तो नबी की सीरत मौजूद है, नबी के गुलामों की सीरत मौजूद है। इसलिए डंके की चोट पे कहता हूँ, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, माहौल गर्जे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छूटेगा। अरे तुम्हारी सारी जहानतें एक तरफ, तुम हमारे एक मुहद्दिस का जवाब नहीं ला सकते, बैठ जाओ भाईजान, तुम बुखारी का जवाब नहीं ला सकते, तुम मुस्लिम का जवाब नहीं ला सकते। ये तो बहुत बड़ी शख्सियतें हो गई। तौसीफ रजा जिम्मेदारी के साथ कह रहा है, अपने असातिज़ा से सिर्फ तकरीरें नहीं सीखी हैं, पढ़ा भी है मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी जिम्मेदारी के साथ
कहता हूँ सल्फे सालिहीन में मुतकद्दिमीन की मिसालें तुम क्या लाओगे? मेरे अहमद रजा की मिसाल ला करके दिखा दो, मेरे आला हजरत की मिसाल ला के दिखा दो। महरेरा वालों ने, किछोचा वालों ने, बदायूं वालों ने, मैं अकाबिर की अपने सल्फे सालिहीन की बात कर रहा हूँ, बिला वजह उन्हें आला हजरत नहीं कहा है। सबने मुस्कुरा करके यही कहा है, मुल्क सुकन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और साथियों उन्होंने सनद पढ़ी, और सनद पढ़ने के बाद जबान से पढ़ा, आप भी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये कहते ही उनकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। मालिक ऐसी मौत हमें भी आ जाए। देखो जिंदा रहे तो काल अल्लाह काल रसूल, जब तक जवानी रहे काल अल्लाह काल रसूल, 64 साल जिंदगी, और जब जिंदगी का चिराग गुल हो रहा है तो जबान से काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ते हुए दाई अजल को लब्बैक कहा। मालिक अपने हुजूर के सदके में जब हमें मौत दे मालिक, तो हमारी जबान पे भी जारी हो। सारे लोग पढ़ो। पता नहीं मेरे उस्ताद हजरत मुफ्ती मसूद बरकाती एक जमाने तक अमेरिका जैसी सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म और हिकमत के दरिया लुटाए हैं। आज भी खिताब होता है तो अमेरिका यूके दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों में हजरत का खिताब सुना जाता है। महरेरा मुताहरा के हजरत खुसूसी खतीब रहते हैं माशाअल्लाह। इतनी बड़ी जिम्मेदार शख्सियत। आज चौधरी सराय वालों तुम्हारी दहलीज पर, आज कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, आज कुआं प्यासों के पास आया है। ये मौका है आज अपने दामन को तर करके जाना, सैराब होकर के जाना। बस ये बात देखो, आखिरी वक्त में अल्लाह से दुआ करो कि मालिक हमारी मौत जब आए तेरा नाम लेते लेते, तेरे महबूब का नाम लेते लेते आ जाए। अभी वो जो तुर्की में जलजला आया ना, तो उसके कुछ मनाजिर ऐसे थे जिन्होंने अपना बड़ा अच्छा असर छोड़ा। तो उन मनाजिर में एक मंजर, एक बूढ़ा वो जाहिर तस्बीह पढ़ रहा होगा, जब जलजला आया पढ़ता ही था वो तस्बीह, बूढ़ा है। मैंने तो उसका वो फेसबुक वगैरह पे देखा, जब उसकी लाश निकाली गई, डेथ बॉडी निकाली गई, तो उसके हाथ में देखो तस्बीह इसी तरीके से है, वो तस्बीह पढ़ रहा है। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, मुफ्ती आजम संबल भी हैं और हजरत पीर असगर अली साहब भी हैं। हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है। बस ये अशार और मेरी तकरीर खत्म कि हर समत अपने खून। मुलाम रार साहब ये अशार तुम्हारी तरफ से पढ़ रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहे हो आप, आपकी तरफ से, हाजी जफीर साहब की तरफ से, बबलू भाई की तरफ से, अरे सारे कमेटी वालों की तरफ से। यार सबके नाम मुझे याद हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मैं नाम लूं न लूं, मगर खुदा तो सबको जानता है ना यार। हर संत अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊंगा, जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊंगा, देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला, परवाज़ी फिजा का हक छोड़ जाऊंगा। पढ़ने के बाद जाग उठेंगे तमाम लोग, तारीख में मैं ऐसा वरक छोड़ जाऊंगा, कदम की खाक आंखों का पानी छोड़ जाऊंगा, मैं दरिया हूं बहाव में रवानी छोड़ जाऊंगा, और रज़ाए हसनैन तेरी तरफ से कि चला जाऊंगा पर अपनी कहानी छोड़ जाऊंगा।